महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है, हमने मतलब बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बैक्टीरियमिया एंड सेप्टिसेमिया जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कोरिलेट करेंगे आयुर्वेदा के साथ। ठीक है, धातु दृष्टि के साथ हम कोरिलेट करेंगे। तो ये आप सबको मटेरियल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। हमने ये सब कुछ देख लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव बैक्टीरियमिया इज अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ धातु दृष्टि, और साथ में हम सेप्टिसेमिया को भी धातु दृष्टि के साथ कोरिलेट करेंगे। तो आयुर्वेदा के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदा ऐसा मतलब वो ऐसे सजेस्ट करता है कि हमारी बॉडी में 7 धातु प्रेजेंट है। रस, रक्त, मम्स, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। रस, रक्त, मम्स, मैदा, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, मतलब कि ये 7 धातु है जो इन्वॉल्व है हमारी बॉडी में। और अगर कोई एक धातु में विशेषण आ रहा है तो वो दूसरी धातु को अफेक्ट करेगा और ये दूसरी धातु तीसरी को अफेक्ट करेगा, मतलब कि पूरे हमारे जो बॉडी ऑर्गन है वो अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं धातु दृष्टि है वो जनरली अग्नि दृष्टि के रिलेटेड है, मतलब कि अगर डाइजेस्टिव फायर, अग्नि दृष्टि आयुर्वेदा के अनुसार डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर उसमें कोई दृष्टि है, उसमें इम्बैलेंस है, तो मतलब वात, पित्त और कफ, मतलब कि वात, पित्त एंड कफ जो है हमारे दोष, 3 दोष है। आयुर्वेदा में 3 दोष की बात की गई हुई है, वात, पित्त एंड कफ की। अगर अग्नि दृष्टि है मतलब कि डाइजेस्टिव फायर में कुछ प्रॉब्लम है, इम्बैलेंस है, तो वात, पित्त एंड कफ दोष है, वो उसमें इम्बैलेंस आएगा। एंड फॉर्मेशन ऑफ आम, आम का मतलब है टॉक्सिन, आम का मतलब है टॉक्सिन। आयुर्वेदा में टॉक्सिन को आम कहते हैं। आम का फॉर्मेशन होगा। एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन बॉडी चैनल, जो बॉडी की चैनल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि ब्लॉक हो जाएगी। इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, अगर इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का वो क्या करेगा, विशिएटेड करेगा रस एंड रक्त को। आयुर्वेदा ऐसे बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं उसमें से रस बनेगा, रस में से रक्त बनेगा, रक्त में से मम्स, मम्स में से मेद एंड देन अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। तो मतलब कि ये जो सारे धातु है वो एक दूसरे के साथ कोरिलेट है, मतलब कि अगर रस में कोई गड़बड़ी है तो वो रक्त में आएगी, रक्त में कुछ प्रॉब्लम है तो वो फिर मम्स में आएगी। ठीक है, तो इस तरह से वो कोरिलेट है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर इन्फेक्शन, स्प्रेड इन्फेक्शन एंड कॉज द इन्फ्लामेशन, मतलब कि अगर बैक्टीरियमिया हुआ है, बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, फॉर एग्जांपल रक्त धातु में है, मतलब कि ब्लड में है, तो वो इन्फ्लामेशन कोज करेगा एंड लीड्स टू रक्त वह स्रोतस दृष्टि, मतलब कि जो ब्लड की जो चैनल है उसको वहां दृष्टि करेगा, जो ब्लड की चैनल है उसको दृष्टि करेगा। फिर है अग्नि इज वीक, मतलब कि डाइजेस्टिव फायर है वो वीक है, तो वो क्या करेगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, मतलब कि आम का फॉर्मेशन होगा। ये आम है वो इंटरेक्ट करेगा जो इन्वेडिंग बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ये आम इंटरेक्ट करेगा बैक्टीरिया के साथ और फिर क्या करेगा, टू क्रिएट अ टॉक्सिक स्टेट इन द ब्लड, मतलब कि ब्लड के अंदर टॉक्सिक स्टेट क्रिएट करेगा, मतलब कि टॉक्सिक हमारा ब्लड है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर करेंगे। दिस टॉक्सिक स्टेट रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स, मतलब आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ज्वर, ज्वर मतलब कि फीवर, आयुर्वेदा में फीवर को ज्वर से डिनोट करते हैं। फिर है दा मतलब कि बर्निंग। फिर है क्लेम एंड अरोचक, क्लेम का मतलब कि वीकनेस आना और अरोचक मतलब कि जो टेस्ट है उसका लॉस हो जाना। फिर है आयुर्वेदिक अप्रोच टू मैनेजिंग बैक्टीरियमिया, मतलब कि अगर बैक्टीरियमिया हुआ है तो अब हम उसे प्रिवेंट किस तरह से करेंगे, मैनेज किस तरह से करेंगे। तो आयुर्वेदा कहता है कि फर्स्ट एलिमिनेट करो आम को, मतलब कि टॉक्सिन को, किसके थ्रू, दीपन एंड पाचन, क्योंकि आम का प्रोडक्शन अगर हमारी जो अग्नि फायर है, जो डाइजेस्टिव फायर है वो वीक होगा तो मतलब कि टॉक्सिक प्रोड्यूस होगा, तो आम का प्रोडक्शन होगा, मतलब कि टॉक्सिक का प्रोडक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दीपन करेंगे, दीपन जो करने वाली जो हर्ब से हम उसका यूज करेंगे
एंड देन हम पाचन के जो है वो हर्ब्स हम यूज करेंगे। फिर है सेकंड रक्त शोधन। रक्त शोधन का मतलब है कि ब्लड प्यूरिफिकेशन। ब्लड प्यूरिफिकेशन हम किससे करेंगे? मंजीसा, नीम, गुडुचि, तुलसी जनरली यूज होता है रक्त शोधन में। फिर है बैलेंसिंग एग्रेवेटेड दोष, मतलब कि पित्त एंड वात, उसको हम बैलेंस करेंगे। एंड देन रसायन थेरापी। रसायन थेरापी में हम जनरली आंवला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, वो हम यूज करते हैं। उससे क्या होगा कि आपकी जो ओज है, ठीक है, वो बूस्ट होगा। मतलब कि ओज का मीनिंग है आयुर्वेदा में इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हम आयुर्वेदा में ओज कहते हैं। तो मतलब कि ओज को बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। फिर हम बात करें कि अगर सेप्टिसेमिया है, तो सेप्टिसेमिया है तो क्या क्या हो सकता है और हम उसे किस तरह से प्रिवेंट करेंगे। तो पहले तो आप देखो यहाँ पर कि अगर सेप्टिसेमिया है तो मतलब कि वो इन्फ्लामेशन कोज करेगा, फीवर, मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस होगा, सिग्निफिकेंट विशेषण होगा पित्त में एंड रक्त धातु में। सेप्टिसेमिया में विशेषण होगा पित्त का एंड रक्त धातु का। रैपिड प्रोग्रेशन, सीवियर पेन, ट्रिमर्स एंड ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। ठीक है, यहाँ किसका इन्वॉल्वमेंट है? वात का। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड फ्लूइड इम्बैलेंस कैन पॉइंट टू कफ एंड रस धातु विशेषण। पहले वात का विशेषण हुआ, फिर क्या होगा कि जो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है टॉक्सिन का, तो मतलब फ्लूइड का इम्बैलेंस होगा। मतलब कि फ्लूइड इम्बैलेंस कैन पॉइंट टू कफ एंड रस धातु विशेषण। फ्लूइड का इम्बैलेंस है, मतलब कि आप कह सकते हो कि कफ एंड रस धातु में विशेषण है। सीक्वेंस ऑफ धातु दृष्टि, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन, इनिशियल इन्फेक्शन हुआ है, टॉक्सिक का प्रोडक्शन हुआ है, मतलब कि आर्म फॉर्मेशन हुआ है, तो वो क्या करेगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ आर्म, मतलब कि जो टॉक्सिन हुआ है वो दोष के साथ मिक्स होगा। वो क्या होगा? दोष के साथ मिक्स होगा और वो रस धातु को विशिएटेड करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्कुलेटिंग आर्म, मतलब कि टॉक्सिन है वो सर्कुलेट होगा और क्या करेगा? वो विशिएट करेगा रस धातु को। रस धातु को क्या करेगा? विशिएटेड करेगा एंड कंट्रीब्यूट टू सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन कोज करेगा। सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिलेगी जब रस धातु दुष्टि होगी? तो चिल्स है, फटीग है, मैलेज है। ठीक है, फिर है रक्त धातु दुष्टि। तो रक्त धातु दुष्टि में क्या होगा कि रक्त है वो विशिएटेड होगा, पहले रस धातु फिर रक्त धातु विशिएटेड होगा। द अग्नि रक्त गेट्स इंटेंशली एग्रेवेटेड लीड्स टू क्या कोज करेगा? हाई फीवर है, बर्निंग सेंसेशन है, इन्फ्लामेशन है एंड पोटेंशियल डिस्कलरेशन, ब्लोची स्किन आपको देखने को मिलेगी। फिर रस पे पहले क्या हुआ कि रस धातु वो विशिएटेड हुआ, उसके बाद रक्त विशिएटेड होगा, फिर मम्स एंड मेद को भी अफेक्ट करेगा। Vitiated dose and toxin affected mumps and meth धातु leads to muscle weakness, body ache and metabolic disturbance होगा। फिर है मज्जा धातु। मज्जा धातु दुष्टि होगी, पहले क्या हुआ? रस, रक्त, मम्स, मेद एंड देन मज्जा। मज्जा धातु दुष्टि। धातु दुष्टि इन सीवियर सेप्टिमेमिया इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मज्जा धातु, मतलब कि जब सेप्टिसेमिया है वो सीवियर कंडीशन हो जाएगी, तब मज्जा धातु है वो इन्वॉल्व हो गए। वहां क्या होगा कि जो आपकी नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट करेगी एंड देन आपका ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है, जब सारी धातु वन बाय वन विशिएटेड होती जाएगी फिर आपका ऑर्गन डिसफंक्शन होगा, मतलब कि कोई स्पेसिफिक ऑर्गन पर ये अफेक्ट करेगा और ऑर्गन अपना काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। थैंक यू।